हाइले कॉपी मानहर पोथी हाइले कॉपी मानहर पोथी पढ़े जोड़े बेटा नहीं पर भी तो चलता फट्टा नहीं पर भी तो चलता फट्टा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम गीत संगीत में। हाइले कॉपी मानहर पोथी पढ़े जोड़े बेटा नहीं पर भी तो चलता फट्टा नहीं पर भी तो चलता सट्टा। मैं बता दूं अपने बेगूसराय के जिला के अभी मैं बता दूं करंट में वायरल कह लीजिए या ट्रेंडिंग कह लीजिए, हमारी स्टार गायिका मौसम यादव जी के पास आए हैं। अपने आप को 5 साल बाद 10 साल बाद कहाँ देखती हैं आप मौसम? मैं देखना चाहती हूँ कि और इससे ज्यादा और हमारे मंजिल पे ले चलिए आप लोग। दर्शकों, अभी जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि मौसम यादव नाम ही नहीं पहचान है अपने बेगूसराय जिला की, कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप पे बने रहे मौसम जी। कुछ फट्टा पर भी निर्धारित आपने सॉन्ग बनाई है, अब वो भी बहुत अच्छे खासे मिलियन में गए हैं, तो मैं चाहूंगा वो गाना भी सुनाया जाए हमारे दर्शकों को। हाइले कॉपी मानहर पोथी हाइले कॉपी मानहर पोथी पढ़ा जोड़े बेटा नहीं परवीता चलता फट्टा अरे नहीं परवीता चलता फट्टा पढ़ाई लिखाई के तोरा नहीं करे छी कोई इच्छा हठो घड़ी पड़ल रहे छी मोबाइल के पीछा बस्ता ले ले नाश्ता ले ले काने नहीं रे चोटा नहीं परवीता चलता फट्टा। आपका ये गाना हमको लगता है बहुत सारी मम्मियां अपने बच्चे को सुनाती है। और ये गाना के आइडिया कैसे आया था जब भाई ऐसा भी हो सकता है? आइडिया आया कि हमारे घर में भी बच्चे हैं, हमेशा मोबाइल में ही बिजी रहते हैं। जी हमारे भतीजा लोग हैं, हमेशा वही में बिजी रहते हैं। उनके मम्मी पापा डांटते हैं, यही बात करके मतलब नहीं पढ़ भी तो चल तो फटा। और एक गाना और आपने जो बहुत सारी मतलब वाइफ जो है अपने हस्बैंड को कहती हैं, क्योंकि बेरोजगारी का तो बाजार है अपने बिहार में ना, तो मैं चाहता हूँ कि वो सॉन्ग भी सुनाया जाए ताकि बहुत अगर हस्बैंड काम न करे तो कम से कम वो गाना सुना दे ताकि वो सतर्क हो जाए जी। ऐसा नहीं कि सॉन्ग सुन के आप लोग फट्टा ही चला दे। पता चलेगा मौसम यादव को खोज के ढूंढने के लिए आएंगे जी। वो भी सॉन्ग मेरा था, बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिला है पब्लिक के ऊपर। हठो घड़ी पिए छी तारी हठो घड़ी पिए छी तारी खैतो कथी बच्चा कमाई भी नहीं ता चलता फट्टा अरे नहीं कमाई भी चलता फट्टा महंगाई के सुने नया अब गेले जमाना कहाँ से मिलता तोरा सुने नीमन नीमन खाना दै छी गाली मारे छी खाली खाला मंगाई छी मठा कमाई भी नहीं ता चलता फट्टा अरे नहीं कमाई भी चलता फट्टा। आपके इस सॉन्ग से बहुत सारे हस्बैंड में डर हो गया है जी मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सॉन्ग सुन के अपने अपने पति के ऊपर फट्टा मत चलाइएगा। लेकिन हर पति को संदेश है कि कमाना भी जी, जी कमाना है, क्योंकि उनका घर परिवार कैसे चलेगा। जी जी जी, जी। मौसम जी, गायिका के अलावा और कहाँ कभी मौका मिले एक्टिंग करने का या कभी कुछ ऐसा? तो गायिका के अलावा मैं यही लाइन में लाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन से एक ख्वाहिश है कि गायिका में। और रही बात कि जहाँ तक अगर हमें मौका मिले, भोजपुरी मैथिली हिंदी जहाँ तक अगर मिले, हो सकता है पब्लिक का प्यार मिले तो मैं जरूर मौका। तो क्या कहना है अपने टीम के बारे में, अपने स्टूडियो के बारे में, अपने जितने भी सहयोगी हैं उनके लिए? उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ, और अपने मम्मी पापा का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अभी तक फिलहाल मैं जिनके जिनके साथ काम की हूँ सभी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किए हैं, और इसी तरह आप लोग सपोर्ट कीजिए, और हमें नहीं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें भी कीजिए। हमारे साथ साथ बहुत सारे कलाकार हैं जो हमें देख करके सीखना चाहते हैं, तो उन्हें भी एक बार मौका दीजिए हमारे जैसे, खास करके वो भी अपना
नाम बना सके मेरे जैसे। बिल्कुल। मौसम जी, अभी जो है सावन के पावन महीना में भोले बाबा का नगरी भी है आपके पास में ही, गढ़पुरा मंदिर बहुत विख्यात है। तो मैं चाहूंगा प्रोग्राम के शुरुआती में कुछ भोले बाबा के लिए कोई गाना हो जाए। कावर साजय भाई जाल उठाई भाई, कावर साजय भाई जाल उठाई भाई, लेके डीजे बाजा, देव घर जाई भाई पी के गाजा, अरे देव घर जाई भाई पी के गाजा। मौसम जी, बहुत मधुर आवाज है, बहुत स्वीट आवाज है। इसके पीछे आप किनको मानती हैं जो आज ऐसी आवाज पाई है? खुद से मैं खास करके मतलब जो होता है अपने सॉन्ग रियाज। के, जी इतना लगाव हो गया कि मैं सोचती हूँ कि मतलब कौन सॉन्ग कैसे गाऊं कि मतलब पब्लिक को पसंद आ जाए। गायक विख्यात हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन इसके पीछे राइटर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, सॉन्ग जो लिखते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे राइटर के लिए? राइटर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने देते हैं तभी तो पब्लिक को उसका सॉन्ग पसंद आता है। और खास करके राइटर जो हमारे मैनेजर हैं प्रो म्यूजिक के, जी जी। उन्हीं लिखते हैं और सॉन्ग देते हैं। खास करके अभी फिलहाल हमारे साथ राइटर उतना नहीं है, और सॉन्ग जितना मतलब वो लिख के देते हैं तो खास करके पब्लिक को पसंद ही आ जाता है, तो राइटर ढूंढने का मतलब जी, क्या मतलब कैसे आप लोग चूज करते हैं कंटेंट जो मिलियन पे मिलियन व्यूज चली जाती है? जब अपने बिहार में देखिए, खास करके हमारे परिवार के ऊपर मेरा सॉन्ग ज्यादा रहता है, और जो जेन्युइन बिहार में ऐसा ऐसा सभी के घर में होता है, खास करके उसी पर मेरा, उसी आधार पे मेरा सॉन्ग रहता है। मैं चाहूंगा जो सोनम जी, सॉरी मौसम जी, जो अब भी आप और भी गाना गाई हैं जो बहुत ही विख्यात रहा, सबसे ज्यादा जो मिलियन में गए हैं, उस सॉन्ग को सुनाया जाए दर्शक। बहनई सहबागे माइया, हमाया बहनई रहबागे माइया, सास गोतनिया दै छे ओलहनिया, पलंगिया खातिर गे माइया, सही के रही हो गे बेटिया, तो कुछ नहीं बोली हो गे बेटिया, लॉकडाउन हट दही टेबुल कुर्सी, पलंगियो देवा गे बेटिया। ये सॉन्ग लगता है लॉकडाउन में निकाली थी क्या? कितने व्यूज गए थे? कितने अभी फिलहाल 30-35 मिलियन व्यू है। जी। मौसम कैसा लगता है जब ये देखती हैं आप जो इतने मिलियन पे मिलियन, और आपका सॉन्ग हमें पता चला है कि देश से ज्यादा विदेशों में भी देखी जा रही है। जी जी, अभी तो देखा जाता है, और वैसे कॉल ज्यादा आती है, पता नहीं हमारे बिहार के भी वहाँ रहने वाले होंगे, इसीलिए जी, शायद जी, सुनते जी। होंगे, ऐसा होता है। मौसम जी, एक चीज जो स्टूडियो वाले से भी मेरी बातचीत होती है, बहुत सारे मित्र रहते हैं, ऐसा क्या बात होते हैं जो सिखाता है, जो एक मुकाम तक पहुंचाता है उसी स्टूडियो वाले के या उस स्टूडियो को गायिका लोग अधिक मात्रा में भूल जाती हैं? मुझे पता है बहुत सारे गायिका नाराज होगी इस सवाल से, लेकिन आप एक राइट आंसर दे सकती हैं। हमको बहुत सारे स्टूडियो वाले बोले हैं, जो मेरे साथ भी ऐसा हो। जी जो करते हैं उनके बारे में तो ये नहीं पता है कि मतलब उनके मन में कैसा सवाल चलता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अगर जो आगे बढ़ जाता है तो पिछले आदमी को भूल जाता है, चाहे वो घर के परिवार की बात रहे चाहे ये काम के मामले में रहे। अभी फिलहाल देख सकते हैं कि जिनके अगर मान चलिए एक माँ बाप के हैं बेटा बेटी है, अगर वो पढ़ लिख के इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं तो बूढ़े होके माँ बाप को छोड़ देते हैं। खास करके उनमें मन में क्या चलता है ये बात तो मैं नहीं जान सकती हूँ, पर साथ देना जरूरी है। आपने गीत गाना किन्हें देख के शुरुआत की? मतलब आपके प्रेरणादायक सिंगर कौन है? ज्यादा से ज्यादा मैं लता मंगेशकर जी के हिंदी सॉन्ग ज्यादा से ज्यादा सुनती थी, और अभी आपकी आवाज भी बहुत मीठी है, एकदम लता जी की तरह। नहीं, जी। उनके जैसा तो मतलब हमें नहीं लगता है। क्या है वो मतलब एक एम क्या सरस्वती है? जी का उनके पास देन है। जी, जी, जी जी, अब मैं चाहती हूँ कि अपने हमारे आप को भारत में ऐसा ही बेटियां जन्म फिर से ले। जी, अपने आप को 5 साल बाद 10 साल बाद कहाँ देखती हैं आप मौसम? मैं देखना चाहती हूँ कि और इससे ज्यादा और हमारे मंजिल पे ले चलिए आप लोग, इससे ज्यादा और चाहती हूँ, और आप लोग के दिल में बसना रहना चाहती हूँ अपनी आवाज की तरह। मैं चाहता हूँ कि आप बॉलीवुड में गाएं, आप भोजपुरी क्षेत्र में जाएं, अलग नाम मुकाम कमाएं। अच्छा, जब स्टार्टिंग में आप गाना गाती थी, स्कूल टाइम में मैं बात करूं, तो लोग पेरेंट्स को भी ताने देते होंगे, क्या बेटी पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी? जी जी, वो तो होते ही रहता है, जो समाज में रहिएगा तो अगल बगल के जो भी होता है
वो सब तो बोलेंगे ही, टांग खींचने की कोशिश करेंगे ही पर अपना वो सब पे ध्यान दीजिएगा तो कभी आगे नहीं बढ़िएगा। अब बहुत सारे बेटियां हमारे बिहार के सपने देखती है, लेकिन उनके सपने कहीं न कहीं छपते नहीं हैं, गरीबी के कारण छुप जाते हैं, या कई बार माता पिता भी खुद के सपने बच्चों के पर थोपते हैं उस सपने को। और कई सारे बच्चे मतलब सपने देखते कि गायक बने, लेकिन पेरेंट्स से वो सपोर्ट नहीं मिलता। ये वीडियो बहुत सारे पेरेंट्स देख रहे हैं, गुरुजन देख रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देते हैं आप एज ए विख्यात ऐसे प्रसिद्ध गायिका मौसम यादव जी? रुपया पैसा की समस्या है तो मेरे स्टूडियो पे जरूर लाइए, मैं सपोर्ट करूंगी। मेरी तरफ से जितना भी सपोर्ट हो सके मैं उतना सपोर्ट जरूर करूंगी। और बाकी बात रहा रुपया पैसा की खर्चा की, तो बहुत कम से कम रुपया में बस आप म्यूजिक चार्ज दे सकते हैं, उसके बाद आपके जरूर हो सकती है। मैं मदद जितना हो सका कर सकूं। मैं चाहूंगा जो अपना था स्वर्गीय सरधा सिन्हा जी का कोई गाना हो जाए, क्योंकि उनके गाने में एक अलग से जी उनका तो एक सॉन्ग अलग है। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारे, बता दा बाबुआ लोगवा देत काहे गाड़ी, बता दा बाबुआ। तहरा से पूछे मैं ओ धनुष धारे, तहरा से पूछे मैं ओ धनुष धारे, एक भाई गौर काहे, एक भाई गौर काहे, एक काहे कारी, बता दा बबुआ लोगवा देत काहे गारे, बता दा बबुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप पे बने रहे मौसम जी। कुछ फट्टा पर भी निर्धारित आपने सॉन्ग बनाई है, अब वो भी बहुत अच्छे खासे मिलियन में गए हैं, तो मैं चाहूंगा वो गाना भी सुनाया जाए हमारे दर्शकों को। हाइले कॉपी मानहर पोथी, हाइले कॉपी मानहर पोथी, पढ़ा जोड़े बेटा नहीं परवीता चलता फट्टा, अरे नहीं परवीता चलता फट्टा, पढ़ाई लिखाई के तोरा नहीं करे छी कोई इच्छा, हठो घड़ी पड़ल रहे छी मोबाइल के पीछा, बस्ता ले ले नाश्ता ले ले काने नहीं रे चोटा, नहीं परवीता चलता फट्टा। आपका ये गाना हमको लगता है बहुत सारी मम्मियां अपने बच्चे को सुनाती है ना। और ये गाना का आइडिया कैसे आया था जब भाई ऐसा भी हो सकता है? आइडिया आया कि हमारे घर में भी बच्चे हैं, हमेशा मोबाइल में बिजी रहते हैं। जी हमारे भतीजा लोग हैं, हमेशा वही में बिजी रहते हैं। उनके मम्मी पापा डांटते हैं, यही बात करके मतलब नहीं पढ़ भी तो चलतो फटा। और एक गाना और आपने जो बहुत सारी मतलब वाइफ जो है अपने हस्बैंड को कहती हैं, क्योंकि बेरोजगारी का तो बाजार है अपने बिहार में ना, तो मैं चाहता हूं कि वो सॉन्ग भी सुनाया जाए, ताकि बहुत अगर हस्बैंड काम न करे तो कम से कम वो गाना सुना दे ताकि वो सतर्क हो जाए। सतर्क हो जाए जी। ऐसा नहीं कि सॉन्ग सुन के आप लोग फट्टा चला दे पता चलेगा मौसम यादव को खोज के ढूंढने के लिए आएंगे। जी वो भी सॉन्ग मेरा था, बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिला है पब्लिक के ऊपर। हठो घरे पिए छी तारी, हठो घरे पिए छी तारी, खैतो कथी बच्चा कमाई भी नहीं ता चलता फट्टा, अरे नहीं कमाई भी चलता फट्टा, महंगाई के सुने नया अब गेले जवाना, कहाँ से मिलता तोरा सुने नीमन नीमन खाना, दै छी गाली मरै छी खाली, खाला मंगै छी मट्ठा, कमाई भी नहीं ता चलता फट्टा, अरे नहीं कमाई भी चलता फट्टा। आपके इस सॉन्ग से बहुत सारे हस्बैंड में डर हो गया है जी मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सॉन्ग सुन के अपने अपने पति के ऊपर फट्टा मत चलाइएगा। लेकिन हर पति को संदेश है कि कमाना भी जी कमाना है, क्योंकि उनका घर परिवार कैसे चलेगा। जी 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 मौसम जी, गायिका के अलावा और कहाँ कभी मौका मिले एक्टिंग करने का या कभी कुछ ऐसा? तो गायिका के अलावा मैं यही लाइन में लाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन से एक ख्वाहिश है कि गायिका में। और रही बात कि जहाँ तक अगर हमें मौका मिले, भोजपुरी मैथिली हिंदी जहाँ तक अगर मिले, हो सकता है पब्लिक का प्यार मिले तो मैं जरूर मौका। तो ये हमारी एक छोटी सी मुलाकात, खास मुलाकात, यादगार मुलाकात मौसम यादव जी के साथ
कैसा लगा दर्शकों? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ, किसी और जगह पे, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्यार बांटे, प्यार मिलेगा। मौसम जी, मैं चाहता हूँ एक ना ये रिम्मी, ये हमारी एक छोटी सी मुलाकात, खास मुलाकात, यादगार मुलाकात मौसम यादव जी के साथ कैसा लगा दर्शकों? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ, किसी और जगह पे, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्यार बांटे, प्यार मिलेगा। मौसम जी, मैं चाहता हूँ एक